पहली बात तो ये है कि कुरान पढ़ने में दिलचस्पी हो। आप बिल्कुल जिस्मानी और ज़हनी दोनों लिहाज से यही मानना हमारा कुरान करीम के बारे में भी होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में कुरान मजीद से फायदा उठाने का सही तरीका, इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। आप कुरान करीम जब कभी भी पढ़ें तो ये समझकर पढ़ना चाहिए कि कुरान करीम पढ़ने वाले से सीधा खता और इंसान की दुनियावी और उखरवी जिंदगी की खुशी की चाबी यही किताब है। इंसान के जिंदगी में कितने भी खराब हालात क्यों ना हो, ये किताब बदल सकती है। अगर कुरान करीम पढ़ने वाला सलाहियत रखता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं कि कुरान से कैसे फायदा उठाया जाए। यही एहसास उसके जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। लेकिन दरअसल हकीकत तो ये है कि हमारा कुरान करीम का पढ़ने का सही तरीका, कुरान करीम के पढ़ने का जो तरीका है वो सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। यानी सदियों से हमने कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है और इसी के वजह से हम उससे फायदा भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यानी उससे सही फायदा हासिल करने से हम महरूम हैं और यही गलत कुरान करीम को पढ़ने का ये गलत तरीका और जो कुरान करीम से फायदा उठाना, ये इसी के दरमियान आकर रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। यकीनन अगर आप चाहते हैं कि आप कुरान करीम से वाकई में फायदा उठाएं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि कुरान पढ़ने में दिलचस्पी हो, यानी आपका ताल्लुक कुरान करीम से इतना गहरा होना चाहिए कि जब आप कभी भी कुरान की तिलावत करें तो एकदम दिलचस्पी के साथ और आपके तवज्जो का मरकज कुरान करीम होना चाहिए। और आप चाहे आपके हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, आप कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, लेकिन कुरान करीम की तिलावत करने का वक्त जरूर निकालें और कुरान करीम की बाकायदगी के साथ तिलावत करें। और जब आप कुरान करीम की तिलावत करना शुरू करेंगे तो पहले तो धीमी रफ्तार में पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार तेज हो जाएगा। और ये कुरान करीम की तिलावत का अमल जो है आप ऐसे ही करेंगे और कुरान को वक्त देंगे और उसे सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और उसे इंतहाई दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे तो आप उतना ही ज्यादा कुरान करीम से फायदा उठा सकते हैं। और अगर कोई दिन में कई बार कुरान करीम पढ़ता है, तिलावत करता है, तो वो बहुत खुशनसीब है कि उसको तौफीक मिलता है। इसीलिए हमें कुरान की तिलावत से और साथ ही साथ उसके माने से दोनों से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कुरान पढ़ने के ही लिए आया है और समझने के लिए और उसके मुताबिक अमल करने के ही लिए कुरान करीम इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है। तो हमें उससे पूरा फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, मुनासिब जगह। आप अपने घर में एक ऐसे जगह को तलाश कर ले, चुन ले, जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो। जैसे कि आप अपने किसी खास मेहमान का इस्तेकबाल बहुत ही खास अंदाज में करते हैं और खास जगह मुकर्रर करते हैं, उससे भी कई गुना बढ़कर आप कुरान करीम के इस्तेकबाल करें और शोर शराबा इन तमाम चीजों से दूर सुकून की जगह में आप कुरान करीम से मुलाकात करें और पढ़ें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको सुकून और इत्मीनान के आलम में उसको समझने और उस पर अमल करने के लिए आपको मदद मिलेगा और आप अच्छी तरीके से उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके घर के कोने में कहीं आपको जगह मिल जाता है तो इससे बड़ी गनीमत की बात कुछ नहीं है। और फिर आप तन्हाई में बैठें और उसके बाद कुरान से आपके क्या एहसासात हैं उसका आप खुलकर इजहार कर सकते हैं। तन्हाई में रोना, आंसू बहाना
अपनी गुनाहों पर और दुआएं मांगना, अल्लाह से गिड़गिड़ाना और कुरान करीम की तिलावत करना, इसका कुछ और ही मजा है। कभी आप ट्राई करके जरूर देखिएगा कि अल्लाह ताला से जब हमारा कुर्बत होता है तो हमें कितना अच्छा लगता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कितना प्यार आता है। तो ये सब चीज करने की जरूरत है। आप जब कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो आयतों में कोई आयत आपको खुश करेगी और कोई गमगीन करेगी। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप तन्हाई में कुरान पढ़ें। और तीसरी चीज जो है वो है मुनासिब वक्त। जगह के साथ साथ आपके लिए जरूरी है कि आप किसी मुनासिब वक्त में पढ़ें कुरान करीम। मुनासिब वक्त का मतलब ये है कि उस वक्त आपको नींद ना आ रही हो, आपको भूख ना लगी हो और इसी तरीके से आपको बुखार ना चढ़ा हो, आपके बदन में दर्द ना हो, यानी आप बिल्कुल जिस्मानी और ज़हनी दोनों लिहाज से आप बिल्कुल फिट तैयार हो, तब आप कुरान करीम की तन्हाई में तिलावत करें। और अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप ना करें, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का उस वक्त दिल नहीं लगता और वो दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ सकता है। और कुरान की तिलावत करने से पहले चाहिए वुजू करें और उसके साथ मिसवाक का भी जरूर इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आप कुरान करीम से सही फायदा उठा सकते हैं। और चौथी चीज जो है वो ये है कि रुक रुक कर ठहर ठहर कर तिलावत करें। जब कभी भी हमें और आपको चाहिए, जब हम कभी भी कुरान करीम की तिलावत करें तो रुक रुक कर ठहर ठहर कर अच्छे तरीके से सुकून इत्मीनान के साथ पढ़ें, ताकि हुरूफ की अदायगी और अल्फाज की अदायगी सही तरीके से हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि अल्फाज या हुरूफ टूट जाए या फिर अल्फाज अधूरा रह जाए। अगर आप तेज रफ्तार से तिलावत करते हैं तो यकीन जानिए कि आपका हुरूफ टूटेगा और अल्फाज भी अधूरा रह जाएगा। तो ये चीज कुरान की तिलावत के बिल्कुल ही खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम सूरे मुज़्ज़मिल के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वरत्तिलु कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। जब भी आप कुरान की तिलावत करें तो आपको चाहिए कि आपका मकसद कुरान को मुकम्मल करना या फिर सूरह को मुकम्मल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मकसद उसको समझना, उस पर अमल करना, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना, ये आपका मकसद होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कुरान करीम मुकम्मल करने के लिए बड़े तेज रफ्तार से कुरान करीम की तिलावत करते हैं और खास करके रमजान में कई लोगों ने तो कई बार कुरान करीम खत्म कर दिया, लेकिन क्या फायदा हुआ? उनकी जिंदगी में ना कोई तब्दीली आई, ना ईमान में इजाफा हुआ, ना यकीन में इजाफा हुआ, कुछ नहीं। ऐसे कुरान की तिलावत करने का कोई फायदा नहीं है कि आप सिर्फ सूरह मुकम्मल करें और कुरान मुकम्मल करें। सिर्फ सूरह मुकम्मल और कुरान मुकम्मल करने के लिए दुनिया में नहीं कुरान आया, बल्कि उस पर अमल करने के लिए, उस पे उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए आया है। और आप अपने भाई बहन और रिश्तेदारों से मुकाबले में कि मेरा कुरान पहले खत्म होगा, ये सोचकर आप मुकाबलाबाजी मत करें, बल्कि इस बात पर मुकाबला करें कि कुरान पढ़ने से हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आ रही है और हमारे ईमान और हमारे यकीन में कितना इजाफा हो रहा है। हम किस कदर अपनी जिंदगी को अच्छा महसूस कर रहे हैं और किस कदर अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं और आखिरत की किस तरह तैयारी कर रहे हैं, यानी हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आ रही है। नंबर 5, तवज्जो से कुरान करीम की तिलावत करना। कुरान करीम को हमें और आपको कम से कम दुनिया के किसी किताब की तरह तो पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम कोई किताब पढ़ते हैं या फिर कोई अखबार पढ़ते हैं तो उसको समझ कर पढ़ते हैं, और अगर कोई बात ना समझ में आए तो उसे दोबारा दोहरा कर पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा मानना ये होता है
कि अगर हम किताब को पढ़ेंगे, अखबार को पढ़ेंगे और जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब क्या होगा। यही मानना हमारा कुरान करीम के बारे में भी होना चाहिए। इसीलिए हमें कुरान को दुनिया की किसी किताब की तरह तो जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर हम जब कुरान करीम पढ़ने लगे तो हमारा जहन बिल्कुल हाजिर होना चाहिए। और अगर किसी वजह से